शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर से। सेकंड एप्लीकेशन जो इन सभी एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। दैट मीन्स आज भी हमें E1 बाय E2 निकालना है, लेकिन निकालना है हमें सम एंड डिफरेंस मेथड से। इस सम एंड डिफरेंस मेथड को ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कल के लेक्चर नंबर 2 के दौरान हम लोगों ने इन सेल्स को एट अ वन टाइम वन में कनेक्ट किया था, है ना। एट अ सेकेंडरी सर्किट में एक टाइम में एक ही सेल ऑपरेट हो रहा था। आज एक टाइम में एक नहीं, कैसे आएंगे? कॉम्बिनेशन में। उसमें भी जो पैटर्न होगा कॉम्बिनेशन में, एक बार आएंगे सम कंडीशन में और एक बार कैसे आएंगे? डिफरेंस कंडीशन में। तो थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन आपके लिए करके रखा है। डायग्राम अपना वही है, बेसिक पोटेंशियोमीटर। पता है आपको पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोग एक वायर को खींच के बांध लेते हैं, है ना, इन बिटवीन टू टर्मिनल ए एंड बी। जिसकी वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? आर। लेंथ कितनी होती है? एल। तो सेम हमने शुरुआत की है, और इसके बाद में ये सामने वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। तो वर्डिंग सेम लिखी गई है, अक्रॉस प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट के अक्रॉस हमने लगाया है बैटरी, बी डैश, लक्की के और रियोस्टैट। ये तीनों कनेक्ट किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान ध्यान देना होता है, इसको ऐसे कनेक्ट करना होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट हो जाए? पॉइंट ए पे, है ना। सेम वर्ड एक्सप्लेन किया गया है, इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए। एंड व्हाइल जो रियोस्टैट का लोअर टर्मिनल होता है वो कनेक्ट करते हैं पॉइंट बी पे। तो ये था आपका पहला बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट को हमने शुरू करके रखा है। अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट दो सेल लगाने हैं, ईएमएफ E1 और E2 के। किस तरह से सर? तो बेटा कल हमने यहाँ पे 2 वे की इस्तेमाल की थी, आज हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं 4 वे की। ठीक है, कल 2 वे की ने दो रास्ते प्रोवाइड किए थे, आज यहाँ पर लगने वाली है 4 वे की। 4 वे की ध्यान दो, ये क्या बना रहा मैं? उसके टर्मिनल्स के आपको समझ में आ जाए, दीज आर द 4 टर्मिनल्स। ठीक है, 2 वे की लगने वाली है। तो सर 2 वे की में कैसे अरेंजमेंट होगा? तो सुनो, अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट के में क्या होगा? पहले सबसे पहले दोनों सेल तो लगाना है, बट लगाते हो क्या लगाना है? पहला जो सेल होगा आपका E1, उसे ऐसे कनेक्ट किया जाएगा कि उस E1 का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला भाग E1 का कनेक्ट हो जाए पॉइंट ए पे, और उसका निगेटिव कनेक्ट हो जाए मिडल टर्मिनल ऑफ द 2 वे की पे, मिडल टर्मिनल ऑफ 2 वे की। E1 पहला सेल, सेकेंडरी सर्किट का पहला सेल हमने कनेक्ट किया है यहां पर। ठीक है, क्लियर? तो अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट two cells of E1 and E2 and connected in such a way that positive terminal of E1 is connected to point A, while its lower terminal is connected to middle point of 4 वे की। 4 वे की का मिडल पॉइंट है, मिडल टर्मिनल। फिर उसके बाद सर E2 कहाँ कनेक्ट होगा? तो जो E2 है वो E2 आपका कनेक्ट किया जाएगा यहां पर अक्रॉस अपर एंड लोअर टर्मिनल। ये अपर और लोअर टर्मिनल पे हम यहां कनेक्ट करेंगे E2 अक्रॉस द अपर एंड लोअर टर्मिनल। रिपीटेड समझा रहा हूं, ये जो ऊपर का टर्मिनल है आपके 4 वे की का, इसके अपर टर्मिनल में मैं E2 कनेक्ट करने वाला। अनदर सेल ऑफ EMF E2 इज कनेक्टेड, यहां लगाने वाले हैं E2। क्लियर? और उसका पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा अपर वाले तरफ और उसका निगेटिव टर्मिनल वहां से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल ये आएगा लोअर टर्मिनल ऑफ 4 वे की के तरफ। तो अनदर सेल E2 हमें ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, E2 का पॉजिटिव कनेक्ट होगा
अपर टर्मिनल पे 4 वे की के, और निगेटिव वाला पार्ट कनेक्ट होगा लोअर टर्मिनल पे। ठीक है, अक्रॉस अपर एंड लोअर टर्मिनल, अक्रॉस अपर एंड लोअर टर्मिनल ऑफ 4 वे की, another cell of EMF E2, another cell of EMF E2 is connected। एक और सेल हमने लगाया है। फिर भी इस 4 वे की का एक अभी भी और एक टर्मिनल बचा है जो मिडल टर्मिनल है। इस मिडल टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है जॉकी जे विद द हेल्प ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। याद रखना ये वायर ऊपर से आई है, तो कनेक्ट नहीं हुई है इस तरह से, है ना। तो एक तो आप इसको ऊपर से लो, ऐसा खच कर, या ये वाले वायर को ऊपर से लो। याद रखना है वायर का कनेक्शन हुआ नहीं है। अगर आपको इसको सीधा खींचना है स्ट्रेट, है ना, समझना है, या फिर आप गैल्वेनोमीटर दिखा रहे हो और इधर जॉकी दिखा रहे हो जे, तो वो जो E2 की वायर आपकी आई है उसको ऐसा कर लीजिए। जब आप इसको ऐसा करते हो इसका मतलब है कि वायर ऊपर से गई है, वहां पर कनेक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो अनादर एक मिडल टर्मिनल था वहां हमने क्या लगाया बेटा, जॉकी लगाया है विद द हेल्प ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्लियर। अनादर मिडल टर्मिनल को, है ना, to the another middle terminal, to the another middle terminal of 4 वे की, a jockey J is connected with moving coil galvanometer with MCG। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमारा डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। ऐसा सेकेंडरी सर्किट आपको बनाना है इस तरीके का। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में 2 सेल लग रहे हैं, रिपीट समझा रहा हूं। एक E1 लगाया हमने मिडल टर्मिनल के पास। किसका मिडल टर्मिनल? हमारा मिडल टर्मिनल था वो हमारे 4 वे की का, और उसका निगेटिव वहां चला गया, पॉजिटिव कहां कनेक्ट हुआ, जहां बैटरी का पॉजिटिव था। फिर अपर और लोअर टर्मिनल में हमने एक और सेल लगाया, इसका EMF कितना है 8-2, है ना। इसका पॉजिटिव ऊपर चला गया, निगेटिव नीचे आ गया। और जो एक मिडिल टर्मिनल और था वहां लगाना है हमें जॉकी जे विद द हेल्प ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जॉकी टैपिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस JOKEY जॉकी लगानी है हमें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी बारी है एप्लीकेशंस की, वर्किंग की, है ना। तो वर्किंग में क्या होगा, तो सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे इस प्लग की को, प्लग की शुरू होगा, प्लग की ऑन होगा, सॉरी, बैटरी स्टार्ट करेगा, सो दैट द करंट आर डेवलप बाय अ बैटरी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपको पता है ये करंट थ्रू आउट द वायर जाता है। उसके साथ क्या होगा बेटा, क्योंकि आपने यहां पर कनेक्शन कर दिया तो यही करंट यहां से भी तो जाएगा I नाम का। ठीक है, अभी आता है मेन पॉइंट, क्योंकि मुझे एट अ वन टाइम एक सेल ऑपरेट नहीं करना है, एक बार एट अ वन टाइम 2 सेल ऑपरेट करने हैं। ठीक है, तो बेटा अभी हमें इस 4 वे की को ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके लिए, एडजस्ट करना है 4 वे की को इस तरह से कि आपके दोनों सेल E1 और E2 आ जाए, है ना, सम या असिस्ट कंडीशन में। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करना है, हमारी जो 4 वे की है उस 4 वे की को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारे दोनों सेल सेकेंडरी सर्किट वाले E1 और E2 ये सम
या असिस्ट के कंडीशन में पहुंच जाए। अब वो कैसे? तो यही बेटा हमारी फर्स्ट कंडीशन है, सम और असिस्ट की कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। पहले टाइम में हमें ऐसा करना है, 4 वे की को एडजस्ट करना है कि हमारे सेल E1 E2 सम और असिस्ट में आ जाए। सो हाउ, चलो देखते हैं। 4 वे की 4 रास्ते, तो देखो कैसे। पहले रास्ते को जो है जोड़ूंगा, दो कैसे होगा, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव है, तो मैं इस निगेटिव को सामने यहां वायरिंग से जोड़ दूंगा, मतलब इस मिडल टर्मिनल को ऊपर में जोड़ दूंगा अपर वाले, सो दैट देखो सेल नेक्स्ट वाले सेल का कौन सा टर्मिनल सामने आएगा, पॉजिटिव। तो सम और असिस्ट में क्या होता है थोड़ा समझिए। देखो ए पॉइंट ए, यहां से आपकी डायग्राम को मैं डबल समझा रहा हूं आपको। सम और असिस्ट की डायग्राम सेपरेट बनानी है तभी मार्क मिलते हैं। सम में आपके पास देखो बेटा, यहाँ पर ये पॉजिटिव या निगेटिव कौन लगा रहा है बेटा, आपका E1 है ना। इस सेल के नीचे लिखे थे E1, ऊपर पॉजिटिव दिखाते हैं। देखो ये सेल है आपका E1, इसके सामने E2 को खड़ा करना है। इस तरीके से ये वायरिंग ऐसे जोड़ देंगे कि जो पहले वाले का निगेटिव टर्मिनल है ना E1 का, उसके सामने दूसरे वाले का क्या आ जाए बेटा, पॉजिटिव। क्या आ जाए, पॉजिटिव। आपको पता है अपोजिट पोलैरिटी क्या करती है, ऐड करती है। और सेम इस प्लस माइनस के सामने इसका क्या आ जाएगा, प्लस, तो इनके EMF क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सम और असिस्ट का ये डायग्राम है, इसके निगेटिव के सामने इसका पॉजिटिव। सर इससे होगा नहीं बेटा, और एक, क्योंकि फिर ये इसके निगेटिव के सामने इसका पॉजिटिव आया, करंट जाएगा ये तो यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा। इसको भी आपको जोड़ना है, और सो दैट ये करंट को रास्ता मिल जाए जाने के लिए। ये करंट ऐसे घूम के जाएगा, और फिर ये करंट किसके अंदर जाएगा बेटा, गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स E1 E2 से सामने ये करंट किसके पास जाता है, गैल्वेनोमीटर के। कनेक्शन पूरा बता रहे हैं। और फिर उसके पास से किसके पास जाता है, जॉकी के पास। तो दिस इज द कंप्लीट सर्किट डायग्राम। इस तरह से आपकी सर्किट डायग्राम कंप्लीट होती है। ठीक है, ऐसा कनेक्शन गया है, पहले वाले का निगेटिव, दूसरे वाले को पॉजिटिव को, और फिर उसका निगेटिव टर्मिनल देखो निगेटिव से वायरिंग करते करते गैल्वेनोमीटर की तरफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सम और असिस्ट। कैसे सम हुआ वो भी समझाया हमने आपको कि इसके निगेटिव के सामने इसका क्या है, पॉजिटिव। अपोजिट पोलैरिटी क्या करती है, ऐड टू सेम अपोजिट पोटेंशियल के चक्कर में, मतलब पोलैरिटी लाने के चक्कर में वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। तो ये क्लियर हुई सम और असिस्ट की कंडीशन का डायग्राम। तो होगा क्या, जैसे उस आप ये रास्ता जोड़ दोगे, ये पाथ को जोड़ दोगे, ये करंट जाएगा इस गैल्वेनोमीटर से। और आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव डिवाइस है। तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये आपको गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, थोड़ा सा भी करंट जाने में फट से डिफ्लेक्शन देता है। यहां से करंट तो जा रहा है तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि 0 to 180 डिग्री तक के यहाँ पर मार्किंग होती है। और जितना भी करंट के लिए उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, तो आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि करंट जा रहा है इसलिए वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसकी मुझे बैलेंसिंग लेंथ ढूंढनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे टैपिंग 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 करते जाऊंगा। तब तक टैप करूंगा जब तक ये 60 डिग्री का जो मेरा एंगल आया था वो कितना ना बन जाए, 0। मतलब मुझे क्या मिले, नल पॉइंट, 0 डिफ्लेक्शन। फाइंड आउट द नल पॉइंट डी। आपको नल पॉइंट डी ढूंढना है जहां आपका गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, 0 डिफ्लेक्शन, है ना। और मेजर द लेंथ ऑफ ए डी और लेट इट बी L1, उसे हम लोग मान लेंगे L1। ठीक है, इस तरह से आपको करना है कि नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट वो पॉइंट कि आपका डिफ्लेक्शन कितना बन जाए, 0। दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। तो जैसे आप ये ढूंढ लोगे, यहां वही कंसेप्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के आधार पर
हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V का फॉर्मूला I इंटू सिग्मा इंटू एल। V सिर्फ उसकी बैटरी का वोल्टेज था, अभी हम सेकेंडरी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो सेकेंडरी के कल इंडिविजुअल लगा था एक तो E1 E2 आ रहा था, आज देखो दोनों सम कंडीशन में आ रहे हैं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम ही आपके सम और असिस्ट का डायग्राम है। मतलब मुझे ये बोलना है कि यहाँ आपके वोल्टेज क्या हो जा रहे हैं, सम E1 प्लस E2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्योंकि EMF ऐड हो रहे हैं, तो E1 प्लस E2 का फॉर्मूला I इंटू सिग्मा, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ को हमने लिया L1, तो बनेगा I इंटू सिग्मा इंटू L1। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इस तरह से होती है सम और असिस्ट की कंडीशन। फुल टू एक्सप्लेन। अब आएगी दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन में चलते हैं, जिसमें हमें आगे क्या करना है। पहली कंडीशन के बाद अभी हमें दूसरे टाइम के लिए इस 4 वे की के कनेक्शन को ये ब्रेक कर देना जो पुराने थे, और इसे रिवर्स करना है ना, रिवर्स करना है 4 वे की को। रिवर्स करो 4 वे की को, रिवर्स करना, उल्टा करना है। मतलब अभी देखो रिवर्स करना का मीनिंग क्या, आपने E1 के असिस्ट में E2 को लगाया था, तो करंट ऐसे जा रहा था, ये करंट की पूरी पाथ अभी चेंज हो जाएगी। आपको 4 वे की को इस तरह से लगाना है कि आपके E1 और E2, आपके E1 एंड E2 ये आ जाए डिफरेंस वाले केस में। डिफरेंस कोई हम लोग बोल सकते हैं अपोज वाले केस में, ठीक है। और ये फॉर्म करती है बेटा आपकी सेकंड वाली कंडीशन, ठीक है। तो आपको अभी इसको अपोज केस में लगाना है। अपोज केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हमने इधर से इधर किया था, फिर ये वायर ऐसा किया था, ठीक है। 2 रास्ते अपन ने जोड़ दिए थे, अब बचे हमारे 2 और रास्ते हैं, 2 वे और बचे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो E1 का निगेटिव है उसका कॉम्बिनेशन इधर करेंगे, सो दैट क्या होगा, इसका निगेटिव धीरे 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 जाके सामने वाले के सामने खड़ा होगा निगेटिव, निगेटिव के सामने निगेटिव पोलैरिटी आएगी। तो अपोज की डायग्राम कैसे बनेगी, देखो ये था पॉइंट ए जहां सेल लगा है आपका ये वाला, जिसका EMF कितना है E1, ठीक है। जहां EMF E1 है, इसके सामने E2 आएगा, बट इसके निगेटिव के सामने, क्योंकि मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन किया, करंट ऐसे दौड़ेगा इधर इधर से, और इसके सामने मुझे इसके E2 के भी निगेटिव को लाना है, निगेटिव के सामने निगेटिव। तो सेम पोलैरिटी क्या करेगी, अपोज, और फिर इसका E2 का पॉजिटिव सामने जाते 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 मैं जोड़ूंगा गैल्वेनोमीटर के वायर को, ये इस रास्ते से जाएगा बेटा वो, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर ये करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में। तो सामने यही वायरिंग आगे बढ़ेगी और वाया गैल्वेनोमीटर ये करंट जाएगा किसके पास, जॉकी के पास। ये है आपकी दूसरी डायग्राम डिफरेंस और अपोज की, है ना। यहां क्रिएट हो रहा है डिफरेंस और अपोज, है ना। इस डायग्राम बिलोंग्स टू, डायग्राम का बहुत महत्व है, डिफरेंस और अपोज। दैट मीन्स मुझे बोलना है कि यहाँ आपके EMF ऐड नहीं हो रहे, अपोज कर रहे हैं। E1 माइनस क्या हो रहा है, E2, ठीक है, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी सब्सट्रैक्ट होती है, अपोजिट सॉरी सेम पोलैरिटी सब्सट्रैक्ट होती है, निगेटिव निगेटिव सामने आएंगे, सेम पोलैरिटी क्रिएट होगी, क्या होगा, अपोज करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है। इसलिए डिफरेंस या अपोज वर्ड लिखा जा रहा है। अब हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं। तो फिर सर यहाँ पर देखो, क्योंकि करंट को रास्ता मिल गया, कि पहले ओपन सर्किट आपने जोड़ दिया, अभी करंट ऐसे दौड़ेगा इस पाथ से, यहां से निकलेगा इधर होते हुए जाया चला 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 जा रहा है और फिर वापस जाएगा गैल्वेनोमीटर में। तो बेटा करंट क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, तो जैसे पहले वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, अभी भी तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और सर अभी तो अपोज हो रहा है, हाँ तो डिफ्लेक्शन बदलेगा ना। मान लो इस केस में उसने डिफ्लेक्शन कितना दिखाया, 40 डिग्री दिखाया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अगेन
बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर, इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी को टैप करना है, तब तक टैप करना है जब तक ये डिविडेंड पूरा हट के कितना ना बन जाए, 0। मतलब मुझे नया नल पॉइंट ढूंढना है। इस जॉय को टैप करके, डबल वायर नहीं लगाते, बेटा समझाने के लिए बना रहा हूं आपके लिए कि टैप कर कर करके करके हमने जॉय को यहाँ पे टैप किया और नया नल पॉइंट मिला। तो जॉकी नहीं है वो, समझा रहे हैं आपको कि टैपिंग करके करके आपको नया नल पॉइंट ढूंढना है। चलो नल पॉइंट हमने ढूंढ लिया, कौन सा, डी डैश, और उसको उस लेंथ को मेजर करना है, उसको उस लेंथ को ए से लेके डी की एडी डैश को हमने बोला L2, मेजर द लेंथ ऑफ ए डी डैश, लेट इट बी L2। तो अगेन यहां पर भी क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर पे काम कर रहे हैं तो उसी के प्रिंसिपल के आधार पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के आधार पे क्या होगा, आपका यहाँ एक नहीं 2 सेल लगे और 2 सेल का यहाँ डिफरेंस में आ रहा है, तो E1 माइनस E2 की वैल्यू बन जाएगी I इंटू सिग्मा इंटू L2, विच इज इक्वेशन नंबर 2। हमारा टारगेट है दोनों का रेशियो निकालना, दैट मींस E1 बाय E2 फाइंड आउट करना। तो E1 बाय E2 के लिए बेटा हमें इसका लेना होगा रेशियो कल की तरह। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसका रेशियो लेते हैं, बट टेकिंग करते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन, सॉरी डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2। इधर फॉर्मूला बेटा हमारा I सिग्मा इंटू L1 अपॉन I इंटू सिग्मा इंटू L2, ठीक है। तो क्या होगा, यू नो वेरी वेल दैट I सिग्मा ये हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ कल की तरह डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, कल आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा था क्योंकि डायरेक्ट इंडिविजुअल सेल थे। E1 बाई E2 का डायरेक्ट आंसर मिला था L1 बाई L2। यहाँ E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 माइनस L2 ऐसे बन जाएगा। तो हमें तो ये नहीं निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो। एक्चुअली हमें E1 बाई E2 निकालना है, तो हाउ शुड वी गेट दिस रेशियो। तो बेटा सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, बच्चे कुछ चीजें रटते हैं, रटने की गरज नहीं है। ये देखो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस मतलब क्या है, देखो E1 E2 प्लस माइनस। अगर ध्यान होगा तो मैथमेटिक्स का कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का पैटर्न है, न्यूमरेटर एक वैल्यू सेम दिख रही, दूसरी वैल्यू ऊपर प्लस से क्या हो रही है माइनस। तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के पैटर्न में है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पे वापस सेम रूल लगाइए, वो कन्वर्ट काय में हो जाएगा रेशियो में, क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शनल कंसेप्ट है। रेशियो पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया प्लस माइनस बन जाता है, उल्टा है दोनों का। रेशियो पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंड लगाओ प्लस माइनस कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस पे वापस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ रेशियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्लस माइनस फॉर्म में, इसमें मैं वही सेम रूल लगाऊंगा, सेम दवाई डबल दूंगा इससे, ठीक है। तो बाय यूजिंग सेम काम करिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो हाउ टू यूज कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, देखो क्या होता है, न्यूमरेटर कॉपीराइट करना होता है। अगर नहीं पता तो शांति से सुनिए, न्यूमरेटर कॉपीराइट करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। न्यूमरेटर हमारा क्या था, E1 प्लस E2, इसे कॉपीराइट कर दिया, और डिनोमिनेटर ऊपर ऐड होगा, डिनोमिनेटर ऊपर ऐड होगा, ऐड कर रहे हैं ब्रैकेट लगा के। वैसे प्लस साइन के लिए ब्रैकेट की गरज नहीं है, बट आपको क्लैरिफाइड हो करके हम लिख रहे हैं E1 माइनस E2, डिनोमिनेटर ऊपर क्या होगा ऐड, ऐड को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, और नीचे होगा सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट को बोलते हैं डिविडेंडो। ऐसा होता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। जो लेफ्ट में किया वही राइट में करेंगे, न्यूमरेटर जैसे का वैसा लिख लेंगे, L1 न्यूमरेटर छाप देंगे ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर ऊपर ऐड करेंगे नीचे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस स्टेप को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। E1 प्लस E2 जैसे का वैसा है, क्योंकि तो एडिशन में है, कोई सिंबल बदलने वाला नहीं है। E1 प्लस E2, यहां प्लस का इंपैक्ट जाएगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस का कोई इंपैक्ट होता ही नहीं, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होगा, ये E2 बन जाएगा। हाँ नीचे चलते हैं, ये E1 है,
प्लस E2, हाँ लेकिन यहाँ याद रखिए माइनस है, माइनस का इंपैक्ट प्रॉपर देना है। निगेटिव इंटू पॉजिटिव, बेटा ये बन जाएगा निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव, और ये होगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। इस स्टेप में तो कुछ भी नहीं किया, सिंगल सिंगल टर्म थी, यहाँ डबल टर्म थी लेफ्ट साइड में, इसलिए वो ब्रैकेट को अपने को सॉल्व करना पड़ा। राइट साइड का जैसे का वैसा E1 प्लस E2 अपॉन L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। राइट हैंड साइड में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है, इट रिमेन्स इंटैक्ट एज इट इज, जैसे का वैसा है राइट हैंड साइड हमारा। चलिए अभी देखो इससे क्या हो जाएगा, आप चेक करिए न्यूमरेटर में राइट लेफ्ट साइड में E प्लस E2 माइनस E2 कैंसिल, और वैसे नीचे में देखोगे प्लस E1 माइनस E1 कैंसिल। तो व्हाट द लास्ट स्टेप टू बी रिमेन हियर, क्या बचा है थोड़ा देख लीजिए। E1 और E1 इट बिकम्स ट्वाइस E1, और E2 और E2 वन टाइम 2 टाइम्स E2। फॉर्मूला बचा बेटा राइट हैंड साइड जैसे कि वैसी L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। देखो ऊपर नीचे का 2 मल्टीपल भी सेम है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो लास्ट आपका आंसर जो आएगा वो आपको मिलेगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। इसे ये है हमारा लास्ट फाइनल डेरिवेशन, एक है नंबर 3। तो मिल गया इस तरह से रेशियो ऑफ EMF E1 बाय E2 बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, और आंसर आता है E1 बाय E2 का L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट वी आर डिड फ्रॉम यस्टरडे। कल का आंसर क्या था हमारा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। इंडिविजुअल सेल मेथड का आंसर E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, और कॉम्बिनेशन में आंसर आता है सम एंड डिफरेंस में E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इस एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, सबसे काम की मेथड है, न्यूमेरिकल वाइज भी थ्योरी वाइज भी बड़ा अच्छे से पूछा जाता है। और ये जब डायग्राम आता है, क्वेश्चन आता है, आपको बेसिक ब्लॉक डायग्राम अच्छे से, ये पाथ्स को बताना नहीं होता है, तो हमने आपको कनेक्शन में समझाने के लिए बताया, ठीक है। पाथ को बताने की गरज नहीं है, एक पाथ को मैं भी रख रहा हूं जैसे का वैसा, ठीक है। बट ये डायग्राम्स अपोज का कैसे करें, क्योंकि वो जो हमने कनेक्शन वहां किया वो यही पे जुड़ा है, कैसे है ना, सम में कैसे कनेक्ट किया, तो E1 का निगेटिव, E2 कैसे कनेक्ट किया पॉजिटिव, तो कोई भी समझ लेगा, है ना। फिर उसको जाके की तरफ भेजा, अपोज में कैसे कनेक्ट किया, तो निगेटिव के सामने कैसे लाया निगेटिव। तो ये डायग्राम्स 100% बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।